क्योंकि पॉक्सो एक्ट में एक विशेष बात होती है, वो है सेक्शन 29 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। इसमें अगर पॉक्सो एक्ट किसी व्यक्ति के ऊपर लग गया है तो यह माना जाएगा कि वो अपराधी है, जबकि दूसरे मामलों में ये पाया जाता है कि एन एक्यूज्ड इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक एक व्यक्ति के ऊपर अपराध प्रूव नहीं हो जाता है, जब तक वो अपराधी नहीं होता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट में इससे अलग है। देखिए, पॉक्सो एक्ट में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि अगर सेक्शन 4 लगा है, 8 लगा है, 10 लगा है, 6 लगा है और इसके साथ साथ 376 भी लगा है, तो इसमें बेल कब तक होगी? इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है वो सबसे पहले कंप्लेन पर, एफआईआर पर, फिर चार्जशीट पर, फिर आईओ सर की जो रिपोर्ट है उस पर, और फिर 164 के स्टेटमेंट्स पर आपको ध्यान देना होता है। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी कि कुछ अलग मिलता है, कुछ गलत मिलता है, पहला जो पॉइंट है वो है एफआईआर। अगर एफआईआर में कुछ गलतियां हैं तो आप उसको चैलेंज करें। उसके बाद चार्जशीट में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद चार्जशीट जो फ्रेम हो रही है उसमें कुछ गलतियां हैं या कमियां हैं तो उसको भी आप रिवीजन पे डाल सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आईओ सर की जो रिपोर्ट गई है क्या उसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो 164 के बयान हुए हैं, जो स्टेटमेंट्स हुई हैं, क्या उसमें कुछ कमियां हैं, यानी कि इन सभी चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है। कई बार एफआईआर में कुछ और लिखा जाता है और स्टेटमेंट किसी और चीज की आ जाती है, चार्जशीट जो फ्रेम होती है उसमें कुछ बदलाव होते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपका केस मजबूत हो सकता है। इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तो ये थी वो चीजें जिसको कि आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं पॉक्सो एक्ट उसके साथ लगा हुआ है आपका 376, उससे रिहा होना चाहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार आप क्या सोचते हैं, बेल के ऊपर फोकस रखते हैं कि बेल कब मिलेगी, बेल कब मिलेगी, बेल कब मिलेगी, क्योंकि 2019 में अमेंडमेंट हुआ और अधिकतर जो सेक्शन लगता है 6 लगता है। इसमें जो है 20 साल तक की सजा है, स्टार्टिंग पे ही 20 साल तक मिनिमम सजा है। तो अगर इतना बड़ा सजा है, एकदम से आपको 20-25 दिन में बेल नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर भी फोकस उसी पे रखते हैं और वकील साहब पे बहुत दबाव डालते हैं कि बेल लेनी है, बेल लेनी है। बेल पे फोकस मत कीजिए, पूरे केस ट्रायल पे फोकस कीजिए, वीक पॉइंट एक भी मत आने दीजिए। अगर आपका वीक पॉइंट एक भी नहीं है तो यहाँ पे आप रिहा हो सकते हैं। और इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं और अगर आप निर्दोष हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू मिलता है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता है और आप रिहा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है, हमसे आप बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी ऐसे केसेस से जो भी प्रॉब्लम है उसका शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठे केसेस में फंसे हुए। धन्यवाद।